दोस्तों नमस्कार। आज के समय में ज्यादातर लोग अपना खुद का बिजनेस शुरू कर रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो किसी और व्यक्ति के लिए काम नहीं करना चाहते हैं। अब खुद का बिजनेस शुरू करना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। बोलने के लिए तो व्यक्ति कुछ भी बोल देता है, परंतु एक सफल बिजनेस की शुरुआत करने से पहले आपके पास एक अच्छा 12 महीने चलने वाला बिजनेस आइडिया होना आवश्यक है। ऐसे में अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं जिन्हें सालों भर चलने वाला बिजनेस शुरू करना है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 12 महीने चलने वाला बिजनेस आइडियाज, न्यू एवरग्रीन बिजनेस आइडियाज। देखिए, 12 महीने चलने वाला व्यापार वो होता है जो सर्दी, गर्मी, बरसात हर मौसम में अच्छी कमाई करके दे। अब ऐसे व्यापार भी बहुत सारे हैं, पर उसमें भी कुछ ऐसे बिजनेस है जिनमें सफल होना थोड़ा मुश्किल है। यही कारण है कि मैंने आपको इस वीडियो में कुछ सबसे ज्यादा कमाई वाला बिजनेस आइडिया की जानकारी दी है। तो चलिए बिना किसी देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं, जहां आज आप जानने वाले हैं बेस्ट एवरग्रीन बिजनेस आइडियाज। सदाबहार बिजनेस क्या होता है? सदाबहार बिजनेस वह होता है जिसमें आप किसी बिजनेस की शुरुआत करते हैं और वह बिजनेस आपको साल के 12 महीने अच्छी कमाई करके देता है। अभी इस तरह के बहुत से बिजनेस है जिसमें कि कुछ कम लागत में शुरू किए जा सकते हैं, तो कुछ को शुरू करने में ज्यादा लागत होती है। आप अपने अनुसार इस वीडियो में बताए गए किसी भी सदाबहार बिजनेस आइडिया की शुरुआत कर सकते हैं। सदाबहार बिजनेस एक ऐसा जरिया है पैसा कमाने का जिसके अंतर्गत आप अपने मेहनत और लागत से लंबे समय तक के कमाई का स्रोत बना सकते हैं। इंडिया में सबसे अच्छा बिजनेस कौन सा है? एवरग्रीन बिजनेस आइडियाज। याद रखें कि इनमें से बताया गए किसी भी बिजनेस की शुरुआत करने से पहले आपको उस व्यापार का एक बिजनेस प्लान अवश्य तैयार कर लेना है। इसके साथ ही आपको बिजनेस की मार्केट रिसर्च भी करनी होगी कि जिस जगह आप इस बिजनेस की शुरुआत करने जा रहे हैं, क्या वहां पर इस बिजनेस को शुरू करना सही होगा। 1. टिफिन सर्विस बिजनेस। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि गांव और अपने घर से दूर रह रहे लोगों को स्वादिष्ट भोजन की कितनी ज्यादा जरूरत होती है। लोग अच्छा खाना खाने के लिए शहर में इधर उधर भटकते रहते हैं, फिर भी उन्हें कोई अच्छी खाने की जगह नहीं मिलती है। ऐसे में अगर आप उनकी जरूरत को पूरा कर सकते हैं तो टिफिन सर्विस का बिजनेस आपके लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। टिफिन सर्विस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला कि आप इसे अपने घर से ही शुरू करें, या फिर आप कोई जगह पर लोगों को स्वादिष्ट और गरम गरम भोजन परोसें। इसके साथ ही मैं आपको बता देना चाहूंगा कि अगर आप अपने घर से टिफिन सर्विस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो ऐसे में आपको बहुत ज्यादा रुपए निवेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वहीं अगर आप इसे किसी जगह को किराए पर लेने के बाद लोगों को भोजन कराते हैं तो ऐसे में आपको ज्यादा सामान खरीदने पड़ेंगे, जिससे आपको ज्यादा रुपए निवेश करने की आवश्यकता होगी। चूंकि विद्यार्थी और अपने गांव से दूर रह रहे लोग सालों भर आपसे ही भोजन लेंगे, तो ऐसे में यह एक बहुत अच्छा 12 महीने चलने वाला बिजनेस आइडिया है। 2. जिम सेंटर बिजनेस। भारत या किसी भी देश में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो स्वस्थ नहीं रहना चाहता होगा। हम सभी को स्वस्थ रहना अच्छा लगता है और यह हमारे शरीर के लिए भी बहुत अच्छी बात होती है। ऐसे में अभी के समय में जिम सेंटर बिजनेस की बहुत से लोग शुरुआत कर रहे हैं और आप भी इस एवरग्रीन बिजनेस आइडियाज 2023 की शुरुआत कर सकते हैं। जिम सेंटर बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको एक जगह किराए पर लेने होगी, जो कि मेन मार्केट या फिर चौक चौराहे जैसे जगह पर होनी चाहिए। याद रखें कि जिम सेंटर में कई तरह के मशीन होते हैं, जिसके कारण आपको एक बड़े जगह को किराए पर लेना है। इसके बाद आपको सभी जरूरी मशीन और सामान की खरीदारी करनी होगी, जो कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मार्केट से कर सकते हैं। फिर आपको कुछ अच्छे और अनुभवी जिम ट्रेनर को भी काम पर रखना होगा, जो कि लोगों को ट्रेन करेंगे। जिम सेंटर एक ऐसा व्यापार है जिसमें कमाई करने का बहुत सा जरिया उपलब्ध है। अगर आप भी इसमें लंबे समय तक टिके रहते हैं तो आप भी जिम सेंटर बिजनेस से बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं, और जैसे ऐसे आप ही क्षेत्र में पुराने होते जाएंगे, आपकी कमाई में भी इजाफा होता जाएगा। 12 महीने चलने वाला बिजनेस। 3. कोचिंग सेंटर बिजनेस। ये बात तो आप सभी को पता है कि पढ़ाई हमारे जीवन के लिए कितना ज्यादा आवश्यक है। बिना पढ़ाई के किसी भी क्षेत्र में बहुत आगे तक जाना काफी ज्यादा कठिन है। ऐसे में कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन में कोचिंग सेंटर को बंद कर दिया गया था, जिससे कि कोरोना का प्रकोप रोका जाए। पर एक बार फिर से कोचिंग सेंटर की बहुत से लोग शुरुआत कर रहे हैं और कुछ ही दिनों में उनके कोचिंग सेंटर में अच्छे खासे विद्यार्थी भी नामांकन ले रहे हैं। ऐसे में अगर आपको कोई ऐसा व्यापार शुरू करना है जिससे सालों भर कमाई हो, तो कोचिंग सेंटर का बिजनेस एक अच्छा विकल्प होगा।
कोचिंग सेंटर की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको एक जगह किराए पर लेनी होगी जिसमें कि कम से कम 25 विद्यार्थी आराम से बैठ सके। याद रखें कि कोचिंग सेंटर के लिए आपको उस जगह को किराए पर लेना है जो कि बिल्कुल शांत इलाके में हो। भीड़ भाड़ वाले इलाके या फिर शोर से भरे जगह पर कोचिंग सेंटर बिजनेस की शुरुआत करने से बचें। जगह की तलाश पूरी हो जाने के बाद आपको कोचिंग सेंटर के लिए बेंच, बोर्ड, मार्कर, बुक्स आदि की खरीदारी करनी होगी जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। कोचिंग संस्थान बिजनेस एक बार फिर से बहुत अच्छा चल रहा है और आप कोचिंग सेंटर बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं क्योंकि इस बिजनेस का भविष्य बहुत ही अच्छा है। 4. टी स्टॉल बिजनेस। भारत में चाय प्रेमियों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। मैं खुद भी चाय का बहुत ही बड़ा प्रेमी हूँ। भारत में किसी व्यक्ति को चाय पीने का बस कुछ बहाना चाहिए, जैसे कि मेरा सर दर्द कर रहा है, बहुत थकावट हो रही है आदि। यही कारण है कि अभी के समय में पढ़े लिखे युवा भी चाय की दुकान शुरू करके लाखों में कमाई कर रहे हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि छोटे स्तर पर शुरुआत करके चाय सुट्टा बार और एमबीए चाय वाला ने अपने बिजनेस को आसमान में पहुंचा दिया है। अभी इनके महीने की कमाई 5 लाख से 10 लाख रुपए है। इसी तरह के और भी कई व्यक्ति हैं जो कि चाय की दुकान शुरू करके मोटी कमाई कर रहे हैं। हालांकि इस स्तर तक पहुंचने के लिए आपको अच्छी मेहनत भी करनी पड़ती है। चाय की दुकान का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको बहुत ज्यादा रुपए निवेश करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको एक जगह किराए पर लेनी होगी जो कि बिल्कुल मेन मार्केट या फिर चौक चौराहे में हो। इसके बाद आपको कुछ जरूरी सामान खरीदने होंगे जिसमें आपको 5,000 रुपए तक निवेश करने होंगे। इसके बाद आप आसानी से चाय की दुकान शुरू कर सकते हैं। यह कभी ना बंद होने वाला बिजनेस है। 5. मोबाइल रिपेयरिंग शॉप बिजनेस। सबसे ज्यादा चलने वाला बिजनेस। हम में से ज्यादातर व्यक्ति अपना ज्यादातर समय स्मार्टफोन पर ही बिताते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ज्यादातर चीजें ऑनलाइन हो चुकी हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। अब ऐसे में स्मार्टफोन के इतने ज्यादा इस्तेमाल होने से स्मार्टफोन खराब भी जल्दी हो जाते हैं और लोगों को जरूरत पड़ती है मोबाइल रिपेयरिंग शॉप की। अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग करना आता है तो आप मोबाइल रिपेयरिंग शॉप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग करना नहीं आता है तो आप किसी व्यक्ति को काम पर रख सकते हैं या फिर खुद मोबाइल रिपेयरिंग सीख सकते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग शॉप 12 महीने चलने वाला बेस्ट बिजनेस आइडियाज में से एक है। इस व्यापार की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको एक दुकान किराए पर लेनी होगी जो कि बिल्कुल मेन मार्केट या फिर चौक चौराहे पर होनी आवश्यक है। इसके बाद आपको मोबाइल रिपेयरिंग से जुड़े सभी औजार खरीदने होंगे। अगर आप ज्यादा रुपए निवेश कर सकते हैं तो आप मोबाइल रिपेयरिंग के साथ साथ मोबाइल एक्सेसरीज भी अपनी दुकान में रखें जिससे कि आपकी कमाई में भी इजाफा होगा। मोबाइल शॉप बिजनेस की शुरुआत करने के लिए मैंने एक पोस्ट लिखा हुआ है तो आप उसे जरूर पढ़ें। 6. कंप्यूटर टाइपिंग इंस्टीट्यूट। जैसा कि हम सभी को पता है कि आज के समय में ज्यादातर काम कंप्यूटर की मदद से ही किए जाते हैं और कंपनी भी उन्हीं लोगों को काम पर रखती है जिन्हें कंप्यूटर की बहुत अच्छी समझ हो और टाइपिंग फास्ट हो। ऐसे में अगर आपके इलाके में अब तक किसी ने भी कंप्यूटर टाइपिंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत नहीं की है तो आप इसे बिना देरी किए शुरू कर दें और महीने के लाखों रुपए तक की कमाई करें। कंप्यूटर टाइपिंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत करने के लिए आपको एक जगह किराए पर लेनी पड़ेगी। अगर आपके घर में अच्छी जगह है तो आप इसे अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। इसके बाद आपको कम से कम 10 कंप्यूटर खरीदने पड़ेंगे। अगर आपके पास निवेश करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं है तो आप नए कंप्यूटर खरीदने के बजाय सेकंड हैंड कंप्यूटर खरीदें। इसके बाद आप विद्यार्थी को टाइपिंग सिखाने के बदले महीने के 500 रुपए भी चार्ज करते हैं तो वो आपको खुशी खुशी दे देंगे। इस तरह का बिजनेस कभी भी बंद नहीं हो सकता है और सालों भर बहुत अच्छी कमाई कर सकता है। फिर जैसे जैसे आपके इंस्टीट्यूट में विद्यार्थी आने लगे आप टाइपिंग के साथ साथ विद्यार्थी को कोर्स भी प्रदान करने लगे, जिससे आपकी कमाई में और भी ज्यादा इजाफा होगा। 12 महीने चलने वाला बिजनेस। 7. किराने की दुकान। हम में से बहुत से लोग गांव में रहते हैं और उन्हें तलाश रहती है गांव में सबसे ज्यादा चलने वाला बिजनेस की। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं जिन्हें गांव में कोई फायदेमंद बिजनेस शुरू करना है तो ऐसे में आप किराने की दुकान शुरू कर सकते हैं। किराने की दुकान एक ऐसा बिजनेस है जिसकी शुरुआत महिला या पुरुष कोई भी कर सकता है। इसके साथ ही यह एक कम लागत वाला बिजनेस है जिसके कारण आप इस व्यापार को 1 लाख रुपए तक निवेश करके आसानी से शुरू कर सकते हैं। किराना दुकान के लिए जरूरी सामान की खरीदारी आप अगल बगल के किसी में होलसेल मार्केट से कर सकते हैं। हालांकि इस बिजनेस की शुरुआत आपको उसी जगह करनी है जहां पर काफी ज्यादा घर है, यानी कि कोई कॉलोनी में, चौक चौराहे पर आदि।
महिलाएं अक्सर कोई काम की तलाश में रहती है, तो ऐसे में आप अपने घर से ही किराना स्टोर बिजनेस शुरू कर सकती हैं, जिसके लिए आपको अपने घर के आगे वाले कमरे को दुकान में तब्दील करना होगा। इस बिजनेस से शुरुआती महीनों में आप 15,000 रुपए तक की कमाई आसानी से कर सकते हैं। 8. हेयर सैलून बिजनेस। हेयर सैलून भारत में सबसे ज्यादा चलने वाला बिजनेस है, और जो भी लोग कम लागत में किसी बिजनेस की शुरुआत करने की सोच रहे हैं, उनके लिए हेयर सैलून बिजनेस की शुरुआत करना एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि हेयर सैलून आ जाता हो। सीधे शब्दों में कहूं तो पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर हेयर सैलून का बिजनेस हमेशा चलता रहता है और आगे भी चलता रहेगा। सैलून की शुरुआत करने के लिए आपके पास एक दुकान होनी आवश्यक है, जो कि आप किसी भी मेन मार्केट या चौक चौराहे पर किराए पर ले सकते हैं। इसके बाद अगर आप खुद ही इस बिजनेस में काम करना चाहते हैं, तब आपको सैलून का लगभग हर काम आना जरूरी है। वहीं अगर आप चाहे तो किसी व्यक्ति को काम पर रखकर भी इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। आपको बता दूं कि कम लागत होने के कारण इस बिजनेस में बहुत से लोग सोचते हैं कि कमाई नहीं है, पर असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप इस बिजनेस की शुरुआत किसी अच्छे जगह पर करते हैं, तब आप सैलून बिजनेस से बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। 9. किड्स प्ले स्कूल बिजनेस। जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया है कि पढ़ाई लिखाई हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व रखती है, और इसकी शुरुआत बहुत छोटी उम्र से ही हो जाती है। हमारे माता पिता हमारा नामांकन बचपन में ही किड्स प्ले स्कूल में करा देते हैं, जिससे कि हमें अच्छी शिक्षा मिल सके। किड्स प्ले स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलने का भी मौका दिया जाता है, जिससे कि उनका पढ़ाई में भी मन लगा रहे। अभी के समय में ज्यादातर युवा किड्स प्ले स्कूल बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं और मोटी कमाई कर रहे हैं। कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन से कुछ समय पहले तक स्कूल खोलने की इजाजत नहीं थी, पर अब फिर सब कुछ सही हो गया है, जिसके कारण लोग फिर से एक बार इस बिजनेस की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अगर आप चाहे तो इस बिजनेस की शुरुआत अपने मन मुताबिक नाम से भी शुरू कर सकते हैं, या फिर आप किसी बड़ी कंपनी के स्कूल की फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं, जिसमें आपको अच्छे खासे रुपए निवेश करने पड़ेंगे। किड्स प्ले स्कूल मोटी कमाई वाला बिजनेस है, जो कि आपको लंबे समय तक कमाई करके देगा। 10. नाश्ते की दुकान। 12 महीने चलने वाला बिजनेस भारत में हर गली मोहल्ले चौक चौराहे में आपको कहीं ना कहीं सुबह सुबह नाश्ते की दुकान देखने को मिल जाएगी। आपको क्या लगता है, नाश्ते की दुकान का बिजनेस शुरू करके आप महीने के कितनी कमाई कर सकते हैं? मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो कि अभी के समय में नाश्ते की दुकान से महीने के 50,000 रुपए तक की कमाई कर रहे हैं। पर फिर भी बहुत से व्यक्ति अभी भी इस बिजनेस की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, यह सोचकर कि नाश्ते की दुकान खोलकर कोई भी व्यक्ति कितना कमा लेगा। अगर आप कम समय में लंबे समय तक अच्छी कमाई करना चाहते हैं, तो बिना देरी किए नाश्ते की दुकान का बिजनेस शुरू करें। नाश्ते की दुकान शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको एक जगह की तलाश करनी होगी, जो कि बिल्कुल मेन मार्केट में होनी चाहिए, या फिर ऐसी जगह जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहती हो। इसके बाद आपको नाश्ता बनाने से संबंधित सभी सामान की खरीदारी करनी होगी, जो कि आपको लोकल मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। खाने से संबंधित बहुत से बिजनेस आइडियाज हैं जिसकी आप शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि आपको अपने स्टॉल पर वही नाश्ता देना है जो कि आपके शहर या इलाके में ज्यादा बिकते हैं। 11. कपड़े का बिजनेस। जैसा कि आपने भी सुना होगा कि रोटी कपड़ा और मकान धरती पर मौजूद हर शख्स के लिए जरूरी है, और कपड़े की दुकान का बिजनेस एक ऐसा विकल्प है जो कि सालों भर बहुत अच्छा चलता है और व्यापारी इससे अच्छी कमाई करते हैं। अगर आप हाउसवाइफ बिजनेस आइडियाज की तलाश में हैं, तब पर भी आप कपड़े का बिजनेस अपने घर से शुरू कर सकते हैं। हालांकि अगर आप मेरी माने तो आपको कपड़े की दुकान का बिजनेस कोई जगह किराए पर लेकर ही करना चाहिए, यानी कि कोई दुकान से। घर से इस बिजनेस की शुरुआत करने के बाद इसकी मार्केटिंग करना थोड़ा मुश्किल है। याद रखें कि इस बिजनेस के लिए लोकेशन का महत्व बहुत ही ज्यादा है। जगह की तलाश पूरी हो जाने के बाद आपको कपड़े खरीदने के लिए होलसेलर से संपर्क करना होगा, जिसके लिए आप दिल्ली जा सकते हैं और सस्ते दामों में कपड़ों की खरीदारी कर सकते हैं। कपड़ की दुकान का बिजनेस शुरू करने में आपको शुरुआती समय में 1 लाख रुपए तक निवेश करना पड़ सकता है। वही बात करें कमाई की, तो महीने के 20,000 रुपए तक की कमाई आसानी से की जा सकती है। याद रखेगी, कमाई का आग्रह समय के साथ साथ और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा, इसीलिए अपने बिजनेस को बढ़ाने पर ध्यान दें। व्यापार शुरू करने के लिए कितने रुपए निवेश करने होंगे? अक्सर लोग बिजनेस की शुरुआत करने के लिए सदाबहार चलने वाला बिजनेस आइडिया तो ढूंढ लेते हैं, पर उसमें निवेश करने से कतराते हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर आप किसी चीज में पैसे निवेश नहीं करते हैं और आप वहां से कमाई करने की चाह रखते हैं, तो यह कैसे संभव है?
किसी भी अच्छी कमाई करने वाले बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको पैसे निवेश करने ही पड़ेंगे और यह लागत कितनी आएगी यह बहुत हद तक आप पर निर्भर करता है। अगर आपके पास निवेश करने के लिए पैसे नहीं है तो ऐसे में आप कम लागत वाले बिजनेस शुरू कर सकते हैं। साथ ही अगर आप बड़े बिजनेस की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो ऐसे में आप बैंक में लोन के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया है, इस पोस्ट में कुछ कम लागत वाले भी बिजनेस है जिसकी शुरुआत आप 1 लाख रुपए निवेश करके भी शुरू कर सकते हैं, तो कुछ ऐसे भी बिजनेस है जिसकी शुरुआत आप 5 लाख रुपए तक निवेश करके शुरू कर सकते हैं। यानी कि भारत में सबसे ज्यादा कमाई वाला व्यापार की शुरुआत करने के लिए आपको 1 से 5 लाख रुपए तक निवेश करना पड़ सकता है। यह आंकड़ा मैंने आपको अपने अनुभव के अनुसार बताया है, जो कि आप अपने बजट के अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं। सदाबहार बिजनेस से कितनी कमाई की जा सकती है? इस तरह के बिजनेस में कमाई भी बहुत हद तक आप पर ही निर्भर करती है कि आप इसे कितने बड़े स्तर पर शुरू कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। अमूमन किसी भी सदाबहार बिजनेस की शुरुआत करने के बाद आप शुरुआती महीने में 20,000 रुपए से 30,000 रुपए तक की कमाई आसानी से कर लेंगे। इसके साथ ही अगर आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार और बिक्री बढ़ाने के लिए कुछ तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, तब आप और भी ज्यादा कमाई कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इनमें से किसी भी बिजनेस में पुराने होते जाएंगे, आपकी कमाई में भी इजाफा देखने को मिलने लगेगा। आप अपने मन मुताबिक इस वीडियो में बताए गए किसी भी बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, पर याद रखें कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने के बाद उसका सही तरीके से प्रचार प्रसार करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। बिना प्रचार के आप किसी भी बिजनेस को बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला सकते हैं। दोस्तों अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।